नमस्कार साथियों, यदि आप SC/ST कैंडिडेट से ज़मीन खरीद रहे हैं वो भी विदाउट परमिशन, तो ऐसी कंडीशन में आपकी रजिस्ट्री 100% कैंसिल होगी। और जिन लोगों ने खरीद ली है वो भी आप समझ लें कि कैसे इसको आप बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं खासकर उत्तर प्रदेश में, तो ये नियम आपके लिए है साथियों। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी मैटर पे कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। या आप कोई भी प्रॉपर्टी से खरीदने से पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन सही है कि नहीं, सेक्शन 98 या 143, 80, 116, 117 केसेस तो नहीं चल रहे, वो भी आप दिखवा सकते हैं, ठीक है। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे आपका प्लॉट हो, ठीक है, या आपकी जो है कोई भी भूमि हो, भूमि से मतलब कृषि जमीन है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ऐसी SC/ST कैंडिडेट से जमीन खरीद रहे हैं तो साथियों आपको सेक्शन 98 जो है वो आपके ऊपर प्रभावी होगा। और 98 स्पष्ट कहता है कि भाई कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई भी किसी अनुसूचित जात के वो मतलब जो भी मान लीजिए भिन्न व्यक्ति जो है वो विक्रय दान बंधक पट्टा अंतरित करने का अधिकार नहीं होता है। अब अगर आपको कोई ये राय दे रहा है कि नहीं, आप बिना परमिशन के खरीद लीजिए कृषि की ज़मीन, ठीक है, कुछ नहीं होगा, इस पे तो आवासी का स्टाम्प एप्लीकेबल है, तो आप उनसे वो आप ये कहिए, कोई भी आप रूलिंग दे दीजिए या कोई भी नियम दे दीजिए, ठीक है। आप उनसे ये चीज़ की डिमांड कर सकते हैं, वरना मत खरीदें। खरीद अगर लिए तो क्या होगा वो आप समझें। यहाँ पे 2 आदेश वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या नॉर्मल व्यक्ति हैं और आप कोर्ट के बारे में अच्छी जानकारी चाहते हैं, कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम सीखना चाहते हैं, तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर ये हमारा दिया गया, व्हाट्सएप मैसेज करके फीस जमा करके ले सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। आदेश स्थगन का अवैध कब्जा निर्माण करने के लिए स्टे है, रजिस्ट्री के वाला, ठीक है, कब्जा हटवाने की, जमीन बंटवारा, संशोधन प्रशासनिक, ठीक है ना, मतलब मेड़बंदी, सीमांकन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैविएट, RTI, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, कोर्ट केस, वाद पत्र नियम, न्यायालय का चयन कैसे करें, बेनामा कैंसिलेशन, तो काफ़ी चीज़ें इसमें मिल जाती है। काफ़ी नॉलेज आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। जो सीनियर कभी नहीं बताते वो आप सीख सकेंगे इसमें, ठीक है। अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए साथियों, जिन लोगों ने SC/ST की जमीन खरीदी है बिना परमिशन, उन पे कार्रवाई हुई। और कार्रवाई ऐसे नहीं, कार्रवाई हुई 15-15 साल बाद, किसी पे 6 साल बाद, किसी 10 साल बाद, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लखनऊ का मैटर है। यहाँ पे क्या हुआ, भूमि राज्य सरकार में लगाए जाने हेतु सेवा में आख्या प्रतिशत अंकन हो। यहाँ पे पहला UPJDLR का नियम था 157 का प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, अतः पुनर्स्थापन यानी कि रेस्टोरेशन दिया गया, और रेस्टोरेशन देने के बाद जो है ये भूमि कैंसिल कर दी। सेकंड, आप साथियों यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी वही हुआ, ये भी लखनऊ का मैटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखिए आदेश है, कोर्ट ऑर्डर है, कोई निजी मामला नहीं है। यहाँ पे देखिए ग्राम बरावन, ठीक है ना, सभी भार बंधन मुक्त होकर जमीन राज्य सरकार में निहित की जाती है, भूमि राज्य सरकार के नाम अंकित हो, ठीक है ना। और यहाँ पे पूरा जो है वहाँ पे पिछला दाखिल खारिज जो था वो निरस्त कर दिया गया। तो यानी कि अगर मान लीजिए आपने जमीन खरीद ली है, पहले कभी खरीदी थी, अभी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आप सावधान हो जाएं भाई। ये लोग जो है आपका पूरा पैसा बर्बाद करा देंगे साथियों, ठीक है। क्योंकि जो धारा 105 है यूपी रेवेन्यू कोड, वो ये कहता है कि अगर इस संहिता के उल्लंघन द्वारा भूमिदर का अंतरण होता है तो इसके परिणाम क्या होंगे। यहाँ किसी भी भूमिदर जोत या अंतरण 104 के अधीन शून्य हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल अमान्य है, रजिस्ट्री वगैरह बिल्कुल अमान्य है, ठीक है। ऐसे अंतरण की विषय वस्तु भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। स्पष्ट प्रोविजन किए, उस जोत दाग विद्यमान जो भी वृक्ष फसलें सुधार जो भी है वो राज्य सरकार में चले जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें तो ये भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए आप नहीं कर रहे हैं तो कलेक्टर वहां पे बेदखल करने का निर्देश देगा। और अगर मान लीजिए कलेक्टर ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, अगर मान लीजिए नहीं कर रहे, बेदखल नहीं हो रहे, तो वो बल का भी प्रयोग करेगा। भाई पुलिस आपको खदेड़ के बाहर कर सकती है। तो भाई कहने का मतलब हमारा ये है कि आप ऐसी ज़मीन खरीद चुके हैं या खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, इनके नियम अच्छी के तरीके से समझ लें। सेक्शन 98 है, 80 है, 143 है, इनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से चेक करवा सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप एडवोकेट हैं, आप बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं कानूनी मामले में, तो ये ई बुक ले सकते हैं देख के। ये आपको मिलेंगे, ठीक है, इनके नोट्स थोड़ा, और आपको पूरा ड्राफ्टिंग किस अधिकारी को लिखा जाएगा, किस सेक्शन में जाएगा मामला, वो आपको बताया जाएगा।